हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो जलवायु में जो आज तीसरा पॉइंट है वो है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब डिटेल में पढ़े रहेंगे फ्रेंड्स तभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है और अभी हमारा चैनल बहुत छोटा है, इसको आगे बढ़ाने में मदद करिए फ्रेंड्स, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए शीतकालीन वर्षा से रिलेटेड फैक्ट को पढ़ते हैं। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। जो शीतकालीन मानसून पवनें होती हैं ये क्या होती हैं? समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। ये क्या करती हैं? इसका कहने का कारण ये है, कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, कि जो शीतकाल में ठंडे के समय में पवनें चलती हैं ये क्या करते हैं? स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं, जमीन से समुद्र की ओर जाती हैं। अगर ये समुद्र से जमीन की ओर आती तब तो बारिश करती, इसलिए कि वो उनमें क्या होता है, वाष्पीकरण, वो बहुत भरी वायु रहती, आर्द्रता भरी वायु रहती, स्थल पे आती तो बारिश कर देती। लेकिन ये स्थल से समुद्र की ओर जाती हैं शीतकालीन समय में, इसलिए क्या होता है, सर्दी के समय में, ठंडी के समय में वर्षा नहीं करती हैं ये हवाएं। कौन? शीतकालीन मानसून पवनें। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। आप देखते होंगे कि वर्षा नहीं होती है ठंडी के समय में अधिकांश भारत में। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। कुछ क्षेत्र है जो ठंडी के समय में वहाँ पर क्या होता है, बारिश होती है। तो चलिए जानते हैं, जो इस प्रकार है। कैसा? इसको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैप में देख लेते हैं क्या भारत में शीतकालीन वर्षा। भारत में शीतकालीन वर्षा देखिए, यहाँ पर जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट किसको डिनोट कर रहा है? इन सभी क्षेत्रों को डिनोट कर रहा है। और यहाँ वर्षा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है, 10 सेंटीमीटर के अंदर होता है। और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कितना बारिश करता है? 10 से 25 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये कितना बारिश करता है? 25 से 50 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पॉइंट है, ये और ये पॉइंट दिया गया है, ये 50 सेंटीमीटर से अधिक बारिश करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर ठंडी में भी बारिश होती है। पहला पॉइंट कर रहा है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी पश्चिमी भारत जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है। जो यूरोप से ठंडी के समय में हवाएं आती हैं, हमारे भारत में एंट्री करती हैं, उसी को पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। हमारे भारत की तुलना में तो वो पश्चिम दिशा में है, लेकिन वहाँ की तुलना में हमारा भारत कौन सी दिशा में है? पूर्वी दिशा में है। तो हम पश्चिमी विक्षोभ ही मानेंगे, इसलिए कि हमारे भारत में पश्चिम दिशा से आ रही है वायु। तो शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है मतलब निम्न दाब नहीं रहता। निम्न दाब रहेगा तो क्या रहेगा? गर्मी रहेगा। उच्च दाब रहता है। इसलिए जो हमारा पश्चिमोत्तर भारत है, भारत का उत्तर वाला भाग और कुछ पश्चिम वाला भाग इसमें क्या होता है? उच्च दाब हो जाता है, क्षेत्र बन जाता है, ठंडी पड़ने लगती है। और सूर्य भी कहाँ चला गया रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में चला गया रहता है, तो हमें सूर्य का तापमान नहीं मिल पाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है। जो पवन प्रवाह है, जो वायु बहती है, ये किधर बहती है? उत्तर पश्चिमी भारत से बहती है और भारत के पूर्व की ओर बहकर चली जाती है। भारत के पूर्व की ओर बहकर चली जाती है एवं भारत के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। जो पूर्वी तट है भारत का, यहाँ पर क्या होता है? व्यापारिक पवनों के प्रभाव से यहाँ क्या हो जाती है? वर्षा हो जाती है। तो ये पॉइंट याद रख लेना है कि पूर्वी तट पर क्या हो जाता है? ठंडी में बारिश होती है और पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर और पश्चिम भारत में भी क्या हो जाती है? ठंडी के समय में बारिश हो जाती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है। भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ है, वहाँ से भी वर्षा प्राप्त हो जाती है। भूमध्य सागर कहाँ है?
अफ्रीका के जस्ट ऊपर है। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण क्या है? उपोष्ण पछुआ जेट पवने। वही है फ्रेंड्स, जो पछुआ पवने आती हैं इसके वजह से उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, मतलब उसमें ठंडी और गर्मी मिक्स रहेगा। ओ सॉरी, शीतोष्ण, शीतोष्ण लिखा है, तो शीतोष्ण ठंडी के समय में भी चक्रवात ला देता है। कौन? उपोष्ण पछुआ पवने, जिसको जेट पवने कहा जाता है। अगला है, इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। पहले तो एंट्री हमारा भारत, जब पूर्व की ओर से हवा आ रही है तो भारत में कहाँ एंट्री कर रही है? पश्चिमी दिशा में, पश्चिमी भारत में। तो पश्चिमी भारत में वर्षा गिरा दिया। अब धीरे धीरे आगे जाएगी तो उसकी क्या होगी? उसकी क्षमता कम होती जाएगी, वर्षा कम होती जाएगी। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी के फसलों के लिए क्या होती हैं? ये सहायक होती हैं। जो पंजाब हरियाणा में गेहूं, चना, सरसों और ये सब की खेती की जाती है, इनके लिए क्या है? लाभदायक है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिमालय क्षेत्र में हिम रेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, हिमपात होने लगता है, जिससे नदियाँ वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं। नदियाँ भी क्या कहती हैं? वर्षा करती रहती है। वर्षा वाहिनी मतलब ये इससे बहती रहती हैं, बहती रहती हैं, सूखती नहीं है नदियाँ, इसके लिए। पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। मतलब जो पश्चिमी विक्षोभ है इसके कारण क्या होता है? हमारे उत्तर पश्चिमी में ठंडी और बढ़ जाती है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% होती है। क्या हो जाती है? 3% पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत में वर्षा होती है। और भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार 1020.8 होती है। 8 मिलीमीटर वार्षिक जो है औसत है इसका वर्षा का, जिसमें 15.6 मिलीमीटर शीतकालीन में वर्षा होती है। शीतकालीन में 15.6 मिलीमीटर वर्षा होती है और 121.8 मिलीमीटर, अभी आगे देखते हैं, 8 मिलीमीटर पूर्व मानसून से होती है। जो पूर्व की ओर मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है वहाँ से हो जाती है। और 804.1 मिलीमीटर दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा हो जाती है। 71.4 मिलीमीटर मानसून पश्चात वर्षा होती है, मतलब जब मानसून के चले जाने के बाद। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अब उत्तर पूर्वी मानसून देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून मतलब जब मानसून बाहर होता है भारत से तो उसको उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। अब ये कहाँ बारिश करता है? इसके कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक तथा दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण कर लेता है निकलते समय, तो निकलने से पहले ही सबसे ज़्यादा बारिश तमिलनाडु में कर देता है और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कर्नाटक, दक्षिणी पूर्वी केरल में झंझावत वर्षा भी कर देता है वहाँ पर भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में, जो हमारा ये उत्तर वाला भारत है, यहाँ पर वर्षा कैसे होती है? बार बार हम पढ़ रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जो कि यूरोप से आती है। अगला है, भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन कौन से हैं? मतलब शरद, ठंडी के समय में भी वर्षा तो पंजाब हरियाणा में होता है। तो हरियाणा तो ऑप्शन में है नहीं, पंजाब है। और तमिलनाडु में होता है। उस समय क्या होता है? मानसून बाहर निकलता रहता है भारत से, तो ये पॉइंट याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, मानसून के निकलते समय, और मानसून के निकलते समय को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है। हाँ, ये सही है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है। उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है क्या? हाँ होता है, हाँ होता है। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या दे रहा है? तमिलनाडु में तो सक्रिय होता है। तो दोनों सही है, दोनों में अलग अलग बातें कही गई हैं, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं होगा, एक दूसरे की व्याख्या नहीं होगा। जब दोनों पॉइंट में एक ही बात की चर्चा की गई रहती है तब व्याख्या होता है। राज्यों में से किस राज्य में जाड़े यानी विंटर के मौसम में बारिश मिलती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तमिलनाडु। अगला क्या कह रहा है? कथन ए और कारण आर।
प्रतिचक्रवर्ती स्थितियां शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। तो प्रतिचक्रवात स्थितियां शीत ऋतु में बन जाती हैं ठंडी के समय में, जब वायुमंडलीय में क्या उच्च वायुदाब होगा तो चक्रवात तो जाहिर सी बात है आएगा। और वायुताप क्या होता है, निम्न होता है। वायु में क्या होता है, निम्न होता है, गर्मी नहीं रहती है। तो क्या होता है, ठंडी होता है, उच्च वायुदाब होता है, तो चक्रवात बन जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या कह रहा है, उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवर्ती स्थितियां पैदा होती है। नहीं, ये गलत है। शीतकालीन के समय में निम्न तापों वाली प्रतिचक्रवर्ती होती है क्या, नहीं होती है, नहीं होता है, तो ये गलत है। वायुमंडल में दाब भी तो उच्च होना चाहिए, इसलिए ये कारण आर वाला क्या है, अधूरा, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकालीन में वर्षा होती है। शीतकालीन में समय में उत्तर पश्चिम भारत में होता है और दक्षिण पूर्व में होता है। तमिलनाडु के क्षेत्र क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व कहलाएगा, और उसके समय में वर्षा वहाँ होती है। तो ए ऑप्शन और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। किससे कम होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है क्या, पूर्व से पश्चिम क्यों नहीं, वो एंट्री करता है तो पश्चिम हमारा भारत रहता है, पश्चिम में ज़्यादा बारिश करता है, जैसे जैसे पूरब की ओर जाता है बारिश कम होती जाएगी, इसलिए उसकी क्षमता कम हो गई रहती है, पश्चिम में ही सारी बारिश गिर गई होती है। तो क्या कहाँ से कम, क्रमशः कम कैसे होती है, जब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती जाती है। तो ये कॉमन सेंस की बात है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स ये इतने ही क्वेश्चन थे, टोटल 8 क्वेश्चन थे जो हम बहुत आसानी से सॉल्व किए और इसके डिटेल्स को भी पढ़े। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।